कांग्रेस नेता और जिला पंचायत सदस्य तरुण बाहेती ने उठाया बड़ा मुद्दा। नीमच के जिला बनने के 24 वर्ष बाद भी कई विभाग मंदसौर में 20 साल से सत्ता में भाजपा, लेकिन आज तक नीमच को नहीं दिला पाए जिले का पूरा हक। कांग्रेस नेता और जिला पंचायत सदस्य तरुण बाहेती ने नीमच जिले के लिए अहम मुद्दा उठाया है। श्री बाहेती ने भाजपा के 20 साल की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए अनदेखी का आरोप भी लगाया है। बाहेती ने बताया, नीमच को जिला बने 24 वर्ष हो गए हैं, उसके बाद भी आज तक कई शासकीय विभाग मंदसौर से नीमच नहीं आ पाए हैं। सन 1998 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने नीमच जिले का गठन किया था। 24 वर्ष बीत जाने के बाद भी बड़ी विडंबना यह है कि 13 से अधिक महत्वपूर्ण विभागों के मुख्यालय आज भी मंदसौर में ही है, जो सालों पहले नीमच में हो जाने थे। इससे नीमच की जनता को लगातार बड़ा नुकसान हो रहा है, लेकिन दुखद है कि प्रदेश में भाजपा की 20 साल से सत्ता होने के बाद भी इस महत्वपूर्ण मामले पर जिले के तीनों भाजपा विधायकों ने कभी ध्यान ही नहीं दिया। श्री बाहेती ने बताया कि सहकारी बैंक, सौर ऊर्जा, पोस्ट ऑफिस, BSNL, मप्र राज्य विपणन संघ, मप्र आपूर्ति निगम, जल निगम, इफ्को, पुरातत्व विभाग, हाउसिंग बोर्ड, श्रम न्यायालय, हस्तकरघा विभाग, सेतु विकास निगम समेत कई ऐसे विभाग हैं जिनके मुख्यालय आज भी मंदसौर है, जबकि कभी नीमच में हाउसिंग बोर्ड का कार्यालय हुआ करता था, लेकिन उसे मंदसौर भेज दिया गया। अब लोगों को हाउसिंग बोर्ड संबंधित कार्यों के लिए मंदसौर व रतलाम की दौड़ लगाना पड़ रही है। बाहेती ने कहा कि नीमच जिले में सही समय पर सभी विभाग के मुख्यालय आ जाते तो नीमच की जनता को अनगिनत फायदे होते हैं, लेकिन दुख है कि आज भी इस मामले में वर्तमान विधायकों ने कोई प्रयास नहीं किए। इन विभागों के मुख्यालयों को नीमच में लाया जाए। मुख्यालय मंदसौर होने से इन विभागों के अधिकारी नीमच जिले से तहसील के दर्जे जैसा दोयम व्यवहार करते हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लगातार 20 वर्षों से भाजपा की सरकार है और भाजपा के ही विधायक रहे, लेकिन ऐसे मामलों में एक चिट्ठी तक नहीं लिख पाए, जो नीमच के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। जनता को झूठे वादे कर लगातार चुनाव जीतने वाले यही विधायक नीमच के विकास के असली बाधक है। बाहेती ने कहा कि इस मामले में सांसद सुधीर गुप्ता से उम्मीद करना बेकार है, क्योंकि सांसद सुधीर गुप्ता तो पहले ही नीमच का हक छीनने पर आमादा है। महत्वपूर्ण विभागीय कार्यालय मंदसौर में होने से उनका सीधा फायदा मंदसौर जिले को मिलता है। सांसद का मंदसौर प्रेम जग जाहिर है, तो वे क्यों चाहेंगे कि नीमच में मुख्यालय स्थापित हो। बाहेती ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार आने पर वे इन सभी विभागों के मुख्यालयों को नीमच लाने का पुरजोर प्रयास करेंगे। पहले भी कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने मंदसौर में मेडिकल कॉलेज स्वीकृत होने के बाद नीमच को मेडिकल कॉलेज जैसी महत्वपूर्ण सौगात दी है। देखिए, नीमच जिले को बने हुए 24 साल हो गए हैं। तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी ने जनता की मांग पर नीमच को जिला बनाया। उनके 5 साल के शासनकाल में सभी विभाग करीब करीब नीमच आ गए थे, लेकिन जो 13-14 अति महत्वपूर्ण विभाग है वो जो नहीं आ पाए थे, उनको बाद की सरकार को नीमच में लाना था। लेकिन 2003 की बाद की सरकार ने आज तक ना कोई पहल करी। 20 साल से भाजपा के विधायक जीतते आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने इन विभागों को नीमच में लाने की ना तो कोई पहल करी, नहीं आज तक कोई प्रयास किया। जैसे महत्वपूर्ण विभाग है इसमें जिला सहकारी केंद्रीय बैंक है। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक अगर नीमच में होता तो उसका अलग अध्यक्ष बनता और अलग सोसाइटियाँ खुलती और लोगों को अलग अलग फ़ायदे होते, लोगों को लोन मिलता, व्यापार होता। दूसरा महत्वपूर्ण विभाग जो है पुरातत्व विभाग है। नीमच आज़ादी का शहर रहा है। ऐतिहासिक संग्राम यहाँ पर 1857 की क्रांति हुई है। 1857 की क्रांति के अवशेष जगह जगह बिखरे पड़े, लेकिन पुरातत्व विभाग ही मंदसौर में है। इस प्रकार जावत में देखा जाए, जावत की जो सौर ऊर्जा है वो पूरी दिल्ली को बिजली बेचती है। मध्य प्रदेश सरकार उस पर गर्व करती है, लेकिन उसका विभाग नीमच जिले में के मंदसौर जिले में है, जबकि बिजली नीमच जिले में पैदा होती है। इस प्रकार राज्य विपणन संघ, MP एग्रो, पोस्ट ऑफिस, BSNL, जल निगम, सेतु विकास निगम, इस प्रकार हस्तकरघा और सबसे मुख्य बात हाउसिंग बोर्ड जो कि नीमच का आधा शहर हाउसिंग बोर्ड ने बसा रखा है, उसका मुख्यालय नीमच में नहीं है। ये बड़ा दुर्भाग्य है कि नीमच को ऐसा जनप्रतिनिधि मिले जो 20 साल से जीतते तो आ रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ नाली खुरंजे में ही उनका विश्वास है। नाली खुरंजे ऐसे विकास नहीं, जनता को उनका काम देना पड़ता है। आज भी अगर ये 20 साल से विभाग हमारे नीमच में होते तो यहाँ पर कितने अधिकारी कर्मचारी काम करते, सैकड़ों अधिकारी कर्मचारी काम करते, और निश्चित है कि उसमें 50-100 तो नीमच के लगते ही लगते। वो लोग नीमच में रहते, नीमच का व्यापार बढ़ता, और जनता को जो उसका नुकसान हुआ है
जनता को आज मंदसौर हाउसिंग बोर्ड के लिए मंदसौर भागना पड़ता है। आज विपणन संघ नहीं होने से किसानों के तोल केंद्र कम है, किसानों को तोल केंद्र बढ़ते, खाद विक्रय केंद्र बढ़ते, इन सब का ध्यान कभी भाजपा नेताओं ने ध्यान नहीं लगाया, विधायकों ने ध्यान नहीं लगाया। ये नीमच के दुर्भाग्य के ऐसे झूठे वादे करके विधायक जो जीतते आ रहे हैं, लेकिन वो नीमच का समुचित विकास नहीं कर पाए और न ही नीमच को जिले का पूरा हक दिला पाए। 2003 तक बहुत सारे विभाग नीमच में आ गए थे और 2003 के बाद नीमच जिले में कांग्रेस का कोई विधायक नहीं रहा।